नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज़ के योग व स्वास्थ्य इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन को, आज के इस सत्र को, योग के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सभी तैयारी अपनी रखें। जैसा कि मैंने कल बताया भी था कि अपने साथ अपना मैट और एक खुले स्थान में अपना जो है बैठने की व्यवस्था रखें। हम मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्वामी न्यूज़ के इस नई पहल में, जो कि योग व स्वास्थ्य के नाम से प्रारंभ की गई, इस योग व स्वास्थ्य की पहल में प्रत्येक दिन आप घर पर बैठ कर के निःशुल्क योगाभ्यास कर सकें। चैनल के द्वारा इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा। आपको ये निःशुल्क सेवाएं स्वामी न्यूज़ टीम अजमेर की ओर से बिल्कुल घर बैठे प्राप्त हो रही हैं। इसमें बिगनर जो प्रारंभ सीख रहे हैं योगाभ्यास, जो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी सत्र है। जो लोग पहले से करते रहे उनके लिए भी उपयोगी सत्र है। और जिनके शंका समाधान करना है, कई सारे नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप शंकाएं लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। आपको उसका उत्तर भी दिया जाएगा इसी कार्यक्रम में। तो इस प्रकार से आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। और इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं। अपने अपने स्थान पर हम सभी खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद सबसे पहले खड़े होने वाले अभ्यासों को हम करते हैं। खड़े होने के लिए खड़े होने वाले अभ्यासों को कैसे करें? सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे साइड में फैला देंगे। थोड़ा सा फासला कम करें, बहुत सारा फासला ना रखें। कम फासला रखेंगे तो अच्छे ढंग से हो पाएगा। कमर पर हाथ रखें और कमर को गोल गोल ऐसे घुमाएं। लंबे श्वास भरते हुए और लंबे श्वास छोड़ते हुए। दूसरी ओर से भी लंबे लंबे श्वास के साथ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि शरीर को अच्छा रखेंगे तो बाकी के कार्य हमारे से सिद्ध हो पाएंगे अच्छे ढंग से। नहीं, अगर शरीर को अच्छा रखेंगे तो फिर हमारे कार्य अच्छे ढंग से सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से अब दाएं और बाएं, इसको यहीं रख दो मोबाइल। श्वास बाहर, राइट साइड में ऐसे झुकें, थोड़ा रुकें और श्वास भरते वापस। फिर से श्वास बाहर, लेफ्ट साइड में थोड़ा झुकें, वहीं रुकें और श्वास भरते हुए वापस। आप चाहें, यदि आपके घर में उद्यान है तो आप इस मैट को भी ना लगाएं। आप उद्यान में तो इस घास पर भी कर सकते हैं। श्वास बाहर, ऐसे चलते रहें। ऑक्सीजन लेवल पर योग। ऑक्सीजन लेवल अभी सबसे ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। प्राणायाम है बहुत बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर। हमारे अंदर दो लंग्स है, एक राइट ऑक्सीजन सिलेंडर एंड लेफ्ट ऑक्सीजन सिलेंडर। इसको भरना आना चाहिए आपको। करते रहें, श्वास बाहर और लेफ्ट साइड में वापस, फिर श्वास भरते वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर राइट साइड में, ऐसे ही चलते रहे। घुटनों को लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलाएं, गोल गोल। ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसकी थोड़ी न्यूनता भी हो जाए तो भी व्यक्ति की सांसें अटक जाती हैं। उसको लगाने के लिए फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। वो फिर लगता है मास्क, उसमें भी लंबी श्वासें लेनी पड़ती है। वो भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए ऑक्सीजन लेवल पर आने से पहले ही हम योग करें। हम योग करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ताड़ आसन को कर रहे,
श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा खींच लें ऊपर, ऑक्सीजन लेवल पर योग। डरे नहीं, ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत अच्छी मज़ेदार चीज़ भी है। ऑक्सी का मतलब होता है रफ्तार, रफ्तार से काम करती है, रफ्तार से। और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। 10 से 15 सेकंड। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, बाकी सबको करना चाहिए। बच्चों की इससे हाइट बढ़ती है और बड़ों की स्ट्रेचिंग होकर उनका प्रमाद आलस से दूर भागता है। सारे शरीर की नस नाड़ियाँ ऐसे खींच करके पहले तनाव में आती है और फिर रिलैक्स हो जाती है। ऐसे हाथों को सीधा भी कर सकते, सामने की ओर देखें, इसको रोक कर रखें, जल्दी से वापस ना आए। कुछ लोग तो जाते हैं और वापस आ जाते हैं, नहीं, इसको रोकें। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस। जो लोग श्वास नहीं रोक पा रहे, कोई बात नहीं, वो श्वासें सामान्य कर ले, लेकिन पोस्चर बना के रखें। इसको आगे से भी किया जाता है। ऐसे सामने, ऐसे भी कर सकते हैं हाथों को। थोड़ी देर रोके, नाक की सीध में हमारी दृष्टि होगी, नजरों को ऐसे रखें, वापस चलेंगे। पहला स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायामों में पहली है स्थिर दौड़। स्थिर दौड़, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास के साथ। श्वासों के साथ खेलना सीखें। ये श्वासें हमारे साथ नहीं खेलेंगी, ये ध्यान रखना। जिससे मित्रता करेंगे श्वासों के साथ, यदि हमने मित्रता की है तो श्वासें हमारी मित्र बन जाएंगी। फिर श्वासें हमारे साथ खेलेंगी नहीं। अभी बहुतों के साथ श्वासें खेल रही हैं। लंबे श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को आगे उठाएं, ऐसे ऊपर उठाएं, एक को ऊपर, दूसरे को ऊपर, ऐसे बारी बारी से लंबे लंबे श्वास के साथ। धीरे धीरे, जब भी लगाते लगाते थकान सी होने लगे, प्रारंभ में आप इतना नहीं कर पाएंगे, स्लो करते करते ऐसे वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए। पैरों में फासला, लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला। ऐसे एक अभ्यास करने के बाद जब थकान होती है, खड़े खड़े शिथिल अवस्था में, शिथिलीकरण में ऐसे आ जाते हैं। दूसरे प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर पीछे, ऐसे। श्वास भरते और छोड़ते हुए। श्वास भरें, एक हाथ को आगे से ऊपर, दूसरा पैर पीछे। विपरीत पैर के साथ किया जाता है। दायां पैर बायां हाथ, बायां पैर दायां हाथ, और लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी हमने किया। थर्ड प्रैक्टिस, तीसरा अभ्यास। ये सब ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की क्रिया है। श्वास बाहर, घुटना ऊपर, वापस आ जाए, श्वास भरते हुए, फिर श्वास बाहर, घुटना ऊपर। बढ़ाने की मतलब जिनका घटा हुआ है वे लोग ना करें, जिनका बिल्कुल नॉर्मल है वे लोग रोज करें, कभी घटेगा नहीं। अब जिनका घटा हुआ है वो क्या करें, वो भी बैठ करके प्राणायाम बताएंगे आपको। नेचुरली आपको घटा के भी दिखाएंगे, नेचुरली बढ़ा के भी दिखाएंगे। प्राणायाम में बहुत शक्ति है। ये प्राण योग हमारे जीवन में उतर जाए। श्वास बाहर, घुटना ऊपर,
और प्रसन्नता रखें चेहरे पर, मुस्कुराते रहें। और ये ऐसे हाफ जंपिंग के साथ और फुल जंपिंग के साथ लंबे लंबे श्वास। ऐसे ही चौथा अभ्यास, श्वास भर के पूरा झुके, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, झुकें, थोड़ा रुकें, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। श्वास भरें, झुकें, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अगला अभ्यास, श्वास पूरा भरते हुए पीछे जाए, ऐसे थोड़ा रुकें, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास भरें, पीछे जाएं, फिर श्वास बाहर वापस आ जाएं। फिर से श्वास भरें, फिर से बाहर, फिर श्वास भरें, पीछे जाएं, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, पीछे जाएं, फिर श्वास बाहर। कोण आसन, हमारे लंग्स की शक्ति इतनी अधिक होती है कि इनकी श्वासों की जो क्षमता है, इसका हम 24 घंटों में जो प्रयोग कर पाते हैं ना, वो 15-20% कर रहे हैं। किसी की थोड़ी लंबी श्वासें हैं तो 25-30%। लेकिन हमें प्राणायाम से लंग्स इतने तैयार हो जाते हैं कि हम अपने फेफड़ों की क्षमता का, लंग्स की पावर का कितना प्रयोग कर सकते हैं, 60% से भी ज़्यादा, 70%, 80% तक हम प्रयोग कर सकते हैं यदि हमारा प्राणायाम का लंबा अभ्यास हो तो। और आसनों का भी हो, ऐसे आसन जिनमें फेफड़े जो है वक्षस्थल एक्सपैंड होता हो, फिर श्रिंक होता हो। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इस सिद्धांत से संसार चलता है। श्वास भरें, राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड ऐसे लगा दें साइड में, और इस प्रकार से कोण आसन को करें, बिना घुटनों को मोड़े, साइड में थोड़ी देर वहीं रुकें और वहीं रुक करके शरीर मोड़ कर रखें, ऐसे झुका के रखें। थोड़ा प्रयत्नपूर्वक, थोड़ा कष्ट होगा प्रारंभ के दिनों में। श्वास भरते वापस जितना हो सके उतना ही करें। श्वास बाहर, दूसरी तरफ कोणासन। कोणासन से शरीर के लगभग बहुत सारे मुख्य अंग, उन सभी का व्यायाम होता है, उन सभी में शक्ति मिलती है, गति मिलती है, गति से शक्ति आती है। श्वास बाहर, ये साइड में ही करना है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको ऐसे साइड में ही झुकाना है। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। मन में प्रसन्नता, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। हवाई जहाज की अभ्यास, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। लंबे लंबे श्वास और पीछे ऐसे लपेट, श्वास बाहर पीछे घूम जाए, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर पीछे घूम जाए दूसरी ओर, फिर श्वास भर के बाहर। चलते रहें तेज, पैरों में फासला उतना ही रखना जितना बैलेंस बना सको, इतना बन पाए इतने से। उठा खड़ग बढ़ा, कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़, करन तेरी आरती, ये देश है पुकारता,
पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। अब कमर दर्द वालों को आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना, हर्निया वालों को पीछे झुकने वाला नहीं करना। श्वास पूरा भर के पीछे, श्वास पूरा बाहर, श्वास भर के, श्वास बाहर, श्वास भर के, श्वास बाहर। ऐसे अभ्यासों को करेंगे। इसको हम गतिपूर्वक भी कर सकते हैं, स्पीड से यदि करें तो। स्पीड से करने के लिए थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाए। हर बार से घुटनों से लग जाए, ऐसा अभ्यास करें। और फिर जब थक जाए तो बैठ जाए और पसीने को भी ऐसे पहुँच लें। साइड में, गर्दन पर, चेहरे पर, माथे पर, और भी यदि आपने कम वस्त्र पहन रखे हैं तो भुजाओं पर। इस प्रकार से यदि आप पसीने को भी पोंछते रहेंगे तो शरीर से अशुद्धियाँ भी निकलती रहेंगी, नहीं तो शरीर अशुद्ध हो जाता है। टॉक्सिन्स के कारण से बहुत सारे रोग जन्म लेते हैं। शरीर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, विश्राम वाली स्थिति में आ जाए। लंबे लंबे श्वास, गर्दन पीछे ढीली छोड़ देंगे। उठो जवान देश की, वसुंधरा पुकारती। जवान बहुत ज़्यादा इसमें चपेट में आ रहे हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना है। जवानों को, बच्चों को, किशोर किशोरियों को, युवक युवतियों को, सबको अपनी शक्ति बढ़ानी है। और जब शक्ति बढ़ाएंगे तो किसी प्रकार का कोई वायरस और किसी प्रकार का कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी, पास में लाओ, कोई हमें परेशान नहीं करेगी। अगर दुर्बलता है तभी ये वायरस हमारे अंदर जगह बनाता है। हमारे किसी सिस्टम में दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। हमारे नर्वस सिस्टम में कोई कमजोरी नहीं, पावरफुल होना चाहिए। हमारे थायराइड सिस्टम में, थायराइड पैराथायराइड, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, इसका फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर हमारा हाइपोथैलेमस, थाइमस, ये ग्लैंड, ये अच्छी वर्क करें। वो कब करेंगे? जब रोज़ योगाभ्यास करेंगे। सबका अच्छा व्यायाम होता है एक एक का। फिर और आगे चलते हैं, हमारा कार्डियक सिस्टम, फिर और आगे चलते हैं जिसमें हार्ट है, और आगे चलते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम, और ऊपर चलते हैं एंडोक्राइनल सिस्टम में सबसे बड़ी ग्लैंड है लिवर। ये लिवर अच्छा काम करे, हमारी किडनीज अच्छा काम करें, हमारे इंटेस्टाइन अच्छा काम करें, हमारा हार्ट अच्छा काम करें, हमारे लंग्स अच्छे काम करें। ये सब अलग अलग यंत्र हैं। सारे एक एक यंत्र भी अगर कोई बीमार हो गया तो हम पूरी तरह से हिल जाएंगे। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को समस्या आ रखी है, विशेष रूप से जवानों को आ रही है, तो हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा होगा, हमारा स्केलेटन सिस्टम अच्छा होगा। आसनों को करने से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत बनेंगी। उसके अलावा हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होगा। ये सब तंत्र जब अच्छे होंगे ना तो हम स्वस्थ रहेंगे, बलवान रहेंगे। किसी प्रकार की कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी जब हमारे शरीर में होगी ही नहीं तो कोई भी वायरस हमारे ऊपर अटैक कैसे करेगा। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले मजबूत होता है। ये जितनी भी क्रियाएं आपको खड़े खड़े बताई, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, कहीं लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें, लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें, चलते रहें। खूब लंबे श्वास। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम,
परमात्मा श्वासों का स्वामी है। उस परमात्मा की उपासना करते हुए, उससे प्रार्थना, उसकी स्तुति करते हुए हम प्राणायामों को करते हैं। अभी आप अपने अपने घरों में हैं, जिनके पास अपने उद्यान है, अपने गार्डन है, उसमें करें। जिनके पास छत उद्यान नहीं है तो छतों पर करें। और फिर भी नहीं है ऐसी व्यवस्था, फ्लैट वगैरह की सिस्टम वाले हैं, तो फिर क्या करें? अपने हॉल में, कमरे में खिड़की दरवाजे खोलकर अपने योगाभ्यास को जारी रखें। ऐसे ना सोचें कि हमारे पास खुला एरिया नहीं है, हम नहीं कर सकते। लंबे श्वास भरते छोड़ते, लंबे श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने से पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और इसको विपरीत दिशा से भी घुमा लें। ऑक्सीजन के लिए योग आज का हमारा कार्यक्रम का शीर्षक है। ऑक्सीजन से बहुत परेशान हो रखे हैं लोग, कमी से। ये है ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर को मैं अभी आपको लगा कर दिखाऊंगा। नेचुरली अपने ऑक्सीजन को घटा के फिर नेचुरली अपने ऑक्सीजन को बढ़ा करके दिखाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक देखना, आपको कैमरा जूम करके भी बताया जाएगा। ये ऑक्सीजन को चेक कर रहा है अभी। श्वास पूरा भर रहे हैं भस्त्रिका में और ये ऑक्सीजन लेवल चेक हो रही है। पल्स भी दिख रही है 98, फिर 99। ये ऑक्सीजन लेवल आपको दिख रहा है। पल्स यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल दिख रहा है। तो 93 के ऊपर अगर किसी का है, ये 99, तो 99 और 121 ये पल्स, 99 100 प्राणायाम वालों का इतना रहता है और इतना होना चाहिए। तो 93 के ठीक नीचे जाता है, व्यक्ति को खतरे की बात हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम रोज करते रहे, आपका ऑक्सीजन लेवल घट भी जाएगा नेचुरली, और नेचुरली आपको बढ़ाना भी आ जाएगा। तो आपको बीमारी कभी नहीं होगी और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अब ये भस्त्रिका करते हुए ये बिल्कुल बराबर चलेगा, 100 तक भी आएगा। अब इसको नेचुरली कैसे घटाते हैं एक बार देखेंगे, आपको कैमरा जूम करके बता रहे हैं। ये देखें, ऑक्सीजन लेवल 55 पर ले आए, 54 पर ले आए। और अब अनुलोम विलोम करके इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। देखें, ये ऑक्सीजन लेवल अभी आएगा 99, 100, 100 ऑक्सीजन लेवल तुरंत 10 सेकंड में। 30 सेकंड हमने घटाने में लगाया, 20 सेकंड, और 10 सेकंड में वापस 100। फिर से पल्स 130 के करीब चल रही है। तो ये है ऑक्सीजन को घटाने के और बढ़ाने के उपाय, यौगिक उपाय। चलिए ठीक है, ये 100 की अभी भी आ रही है, तो इसको हम उतार के अभी रख लेते हैं। ऑक्सीजन को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। जब भी पसीना आए आपको ऐसे पहुँच लेना, आप पसीना को सूखने मत दें। तो ये ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा? प्राणायाम से बढ़ेगा। लंबे श्वास, इसको जूम कर, बहुत लंबे श्वास। आप बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सभी दर्शकों के जिन जिन के भी प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे कैसे आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और क्या क्या औरों की शंका समाधान है
वैसे तो हम बहुत सारी समस्याएं वैसे ही बता देते हैं, उनके समाचार कैसे उनके समाधान होते हैं उन समाधानों को हम बताते हैं, लेकिन फिर भी किसी की कोई शंकाएं हैं तो हम इस कार्यक्रम के इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर किसी की है तो देख लेते हैं। हमारे साथ में उमेश जी हैं। कौन? उमेश जी कैन, हमन हरमान जी हैं, मोनानी जी, प्रवीण जी है, समीर जी, गौतम बालानी जी, इतने सारे और भी लोग हैं, काफ़ी सारे, सबके नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, आप सबका स्वागत है। आप सबका जो है इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। इस पहल में, स्वामी न्यूज़ की स्वास्थ्य की पहल में आप सब लोग जुड़े और श्वास गहरा भरते हुए भस्त्रिका करें। और इसको गहरा भी कर सकते हैं और इससे बीपी हो जाता है ऊपर, बहुत ऊपर। फिर अनुलोम विलोम को करने से वापस नीचे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? राइट नॉस्ट्रिल को, दाएं नाक को बंद कर देते हैं अंगूठे से और लेफ्ट वाले से श्वास बाहर, फिर इसी से बढ़ाएंगे, अंदर भरेंगे, दूसरे से बाहर, फिर पहले से भरें, बहुत गहरा भरें, धीरे धीरे भरें, जल्दी जल्दी ना करें। दूसरे से बाहर, फिर इसी से भरे, फिर पहले से बाहर, फिर दूसरे से बाहर। ऐसे करते रहे। एक नासिका से भरें, दूसरी नासिका से बाहर। घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये करी पत्ता है, मीठा नीम कहते हैं इसको। इसकी चाय बना करके आप पी सकते हैं। इसको पानी में उबालें खूब, उसमें दालचीनी डाल सकते हैं, करी पत्ते डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं। ये 3 पदार्थ हैं, इतनी खुशबू आती है इसमें से। इसको यदि आप सब्जी में डालेंगे तो भी पौष्टिक है। सब्जी में करी पत्ता अवश्य डालें, जिससे कि हमारी त्वचा भी बड़ी अच्छी चमकदार रहे। हमारी स्किन बहुत अच्छी चमकदार बनी रहती है इस करी पत्ते से। हमारे बालों में कालापन बना रहता है इस करी पत्ते से। हमारे भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। करी पत्ते में बहुत, यानी कि मीठे नीम में बहुत सारे गुण होते हैं। कभी इसके गुणों को ही विस्तार से समझाएंगे आपको। ये करी पत्ता अवश्य प्रयोग करें। गर्म पानी भगोने में लें और उसमें कुछ पत्ते तुलसी के डालें, 20-30 पत्ते, और 20-30 पत्ते करी पत्ते के डालें, और थोड़ी सी दालचीनी की डंडी डालें। इस प्रकार से यदि आप करेंगे, इसकी चाय बन जाएगी। जब तक वो पानी आधा रह जाए तब तक आप इसको उबालें और ये चाय तैयार हो जाएगी। आपको ये वाली चाय पीनी है, आपको वो वाली पत्ती चाय, पत्ती वाली चाय नहीं पीनी है, ध्यान रखना। चाय पत्ती वाली यदि चाय पिएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपके एसिडिटी बढ़ जाएगी, और एसिडिटी बढ़ जाएगी तो आपका एसिड लेवल बढ़ जाएगा और बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। उसमें से दिव्य धारा और अणु तेल निकालना साइड की चेन से। तो ये ध्यान रखें कि आपको सुबह
उस चाय को, उस कॉफ़ी को बिल्कुल नहीं पीना। ये पक्का ध्यान रखें, आपका इम्यूनिटी घटती है आपकी, ये ध्यान रखना उस चाय से। आपको चाय पीनी है तो नेचुरली पतंजलि के केंद्रों पर जाए, आपको दिव्य धारा मिल जाएगी। आपको पतंजलि के केंद्रों पर जाए, दिव्य पेय मिल जाएगी। तो दिव्य पेय यदि आपको मिल जाएगी तो दिव्य पेय ही आयुर्वेदिक चाय है। उसमें 33 टाइप्स की हर्ब्स होती हैं, 33 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। उस 33 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी हुई वो चाय पिएंगे तो आपका नाक, कान, गला, सिर, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। जुकाम किसी को हो रखा है तो ठीक हो जाएगा, गला बैठा हुआ है तो ठीक हो जाएगा, सिर में दर्द है तो ठीक हो जाएगा। उसमें ब्राह्मी शंख पुष्पी भी है, याददाश्त पर भी अच्छा काम करती है। ये सब चीज़ें यदि आप उस दिव्य पेय को पिएंगे, निश्चित रूप से आपके साथ में वो बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी यदि आपने इनको किया तो। लेकिन आप खराब वाली चायों को आपको छोड़ना पड़ेगा, खराब चाय को छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चाय का विकल्प बताया। उसी में एक हर्बल टी भी है। हर्बल टी को बिना दूध के बना सकते हैं आप, दिव्य पेय को दूध के साथ बनाएं। कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, NSGCD, पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए NSGCD का एक बड़ा फॉर्मूला है। जो कोविड से ग्रस्त नहीं हुए उनके लिए भी है, जो हो रखे हैं उनके लिए भी हैं, और जो होकर के ठीक हो गए हैं उनके भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, उनके लिए भी है। तो उन सब के लिए क्या है, N का मतलब है नस्य। एक भगोना लेकर के उसमें गर्म पानी, तेज गर्म पानी करके, ये दिव्य धारा पतंजलि के केंद्रों पर मिल जाती है। इसमें से थोड़ी सी दिव्य धारा ऐसे यूँ टपका देवें। अभी तो ये ढक्कन है, इसको खोल करके इसमें से दिव्य धारा को टपका देवें, 10, 15, 20 बूंदों को टपका देवें। और फिर उस गरम गरम पानी की आप भाप लेवें, स्टीम लेवें। NSG, अभी S बता रहा हूँ मैं, S यानी स्टीम। कैसे लेवें, ऊपर से तो थोड़ा टॉवल रख देवें, इस टॉवल को रखें और आँखों को कर लेंगे बंद। आँखों को बंद कर लेंगे और टॉवल रख लेंगे ऊपर, और उस भाप, गरम गरम भाप को उसके नाक से और मुंह से, दोनों से लेना है। मुंह भी खुला रखें और नाक भी खुला रखें, और खूब तेज इनहेल करें, ऐसे करें। इसको कहते हैं इसको कहते हैं स्टीम। NSG में जो S था ना, वो आपको बताया। तो ये स्टीम आपको 10 मिनट तक लेनी है। स्टीम आपको दिन में 3 बार लेनी है। जिनको कोरोना हो चुका है या पोस्ट कोरोना, जिनको थोड़े बहुत लक्षण लग रहे हैं ठीक होने के बाद भी, या फिर ठीक अभी कोरोना हुआ नहीं है, कोविड हुआ नहीं है, तो भी परेशान हो रहे हैं कि हमें हो ना जाए, तो आप स्टीम लेवें रोज़ 3 से 4 बार। दिव्य धारा को गर्म पानी में, कई बार स्टीमर भी मिल जाता है आपको बाज़ार में, स्टीम देने का एक पॉट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है वो। उसमें आप पानी भरेंगे, लाइट चालू करेंगे, उसमें से स्टीम अपने आप निकलेगी, इसमें आप यूँ दिव्य धारा को टपका दें। ये दिव्य धारा के बहुत प्रयोग हैं, बहुत। इसमें अजवाइन है, इसमें पिपरमेंट है, इसमें कपूर है, इसमें यूकेलिप्टस का ऑयल है। ये 4 चीज़ें मिलकर के इतनी गजब की चीज़ बन जाती है कि ये बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। आपको नाक बंद है तो यूँ नाक पर लगा देवें। आपको जुकाम हो रखा है, नाक खुल नहीं रहा, यूँ लगा देवें। आप यूँ इनहेलर की तरह इसको सूंघे। आपके सिर में दर्द है, आप सिर पर लगा लें खूब अच्छे ढंग से। आपकी छाती में कफ बलगम जम गया है, आप छाती में यूँ लगा करके, आप पूरे छाती में यूँ लगा करके फिर सोएं। आपके गले में दर्द है, गला बैठा हुआ है, आप गले पर लगा लें। बस इसको ध्यान रखना, लगाने के बाद हवा में नहीं निकलना, ये रात्रिकालीन में करें। एन यानी कि नाक में इसको सूंघ लेवें, नस्य इससे भी लेवें, और दूसरा नस्य किससे लेवें। नस्य लेने के तरीके होते हैं, कैसे होते हैं, नस्य कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा इसको आपको बता रहे हैं कि कैसे हमारे गर्दन को किया जाता है। हमारी गर्दन कैसे हो जाए और कैसे हम नस्य को लेवें। इधर लेटेंगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर लेटो, लेटो लेटो, वहीं रखो। नस्य कैसे करते हैं, इधर लेट जाओ, आओ। कुछ लोगों को नस्य नहीं लेना आता, नस्य करना नहीं आता, तो सबसे पहले हम ऐसे लेट जाते हैं। लेट, इधर सिर कर दो, हाँ। और ऐसे लेटने के बाद हमारे सिर को ऐसे करें हम, ताकि ये नाक जो है ना, इस प्रकार से 90 डिग्री की स्थिति में आ जाए। और फिर इस अणु तेल आता है, ये पतंजलि में बहुत अच्छा तेल मिलता है, किसी को ना मिले तो सरसों के तेल से नस्य लेवें। इसकी 2-2 बूंदें हम अपने नाक में ऐसे टपका लें।
और एक नाक को बंद करके दूसरे से खींच लेंगे, दूसरे को बंद करके एक से खींचेंगे और दूसरे को बंद करके पहले से। अब 3-4 मिनट के लिए आप ऐसे ही लेटे रहें और 3-4 मिनट के बाद ऐसे उठ जाएं। उठ करके अपने स्थान पर फिर चले जाएं, अपना कार्य में लग जाएं। अपने कार्य में लग जाएंगे तो आपका ये नस्य बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा तो आपका नस्य अच्छा ही नहीं होगा। तो नस्य लेने के बाद 3-4 मिनट रेस्ट किया आपने और उसके बाद आपको नस्य लेने के बाद अपने काम में लगना है। ये 3 से 4 बार करना है। अणु तेल है, इसमें बहुत सारी विशेष जड़ी बूटियों का रस इसमें डला हुआ है और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो NSG, N यानी नस्य, S यानी स्टीम और G यानी गार्गल। गार्गल यानी गरारे। गरारे करें। गरारे कैसे करें? गरारे करने के लिए गर्म पानी में सेंधा नमक, सेंधे नमक के साथ थोड़ी हल्दी डाल देवें और उसको घोल लेवें। फिर इससे गरारे करें। कितनी बार? जब ज़्यादा समस्या है तो हर 2-2 घंटे में, और थोड़ी बहुत समस्या है तो दिन में 3 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 2 बार करें। इस तरह से आप गरारे करें। तो N यानी नस्य, S यानी स्टीम, G यानी गार्गल, गरारे। फिर C और D, विटामिन C की चीज़ें खाएं। विटामिन C जिन चीज़ों में होता है उन चीज़ों को खाएं। मौसमी को खाएं और नारंगी को खाएं और नींबू आदि जैसे बहुत सारे और भी विटामिन C के सप्लीमेंट्स होते हैं, स्रोत होते हैं बहुत सारे। उन सब को आप खा सकते हैं, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार खा सकते हैं। और फिर D, C के बाद D यानी कि सूरज की धूप में प्रतिदिन 1 घंटा बैठें। इस बात की चिंता किए बिना कि मेरा रंग जो है काला पड़ जाएगा। आपको विटामिन D नेचुरली चाहिए। सन बाथ करें, सूर्य स्नान करें। सूर्य स्नान नहीं करेंगे तो आपके अंदर विटामिन D की कमी हो जाएगी। ये हम चीज़ें रोज़ करें। कई सारे लोग जो है ना जनरल वायरल से भी परेशान हो रखे हैं। तो जनरल वायरल वाले अमरूद के पत्तों की चाय बना करके पी सकते हैं। अमरूद के पत्ते हैं। उल्टी आ रही है, जी मिचला रहा है, इसमें भी बड़ी सुंदर खुशबू आती है। जी मिचला रहा है तो अब उल्टी रुक नहीं रही है तो क्या करें? अमरूद के पत्ते, इनकी चाय बनाएं। 10, 15, 20 पत्ते ले लें। इसको गर्म पानी में गुनगुने पानी में डालें पहले, फिर इसकी काढ़ा बनाएं बहुत अच्छे ढंग से। जब तक वो पानी आधा ना रह जाए तब तक उस चाय को बनते रहने दें। बनती रहेगी और बहुत अच्छे ढंग से जब ये तैयार हो जाएगी, जब आधा रह जाएगा पानी, तब आप इसको ठंडा करके पी जाएं। आपकी उल्टी रुक जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। और क्या करें? इस अमरूद के पत्तों से और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इसके कोमल कोमल पत्ते ले लें। एक तो हार्ड पत्ते होते हैं ये वाले, एक होते हैं कोमल पत्ते। तो ये कोमल पत्ते लेकर के ऐसे 20-50 पत्ते ले लें। फिर इनको पानी में धो लें, इनके ऊपर की धूल मिट्टी हट जाएगी। और फिर इनको अच्छे ढंग से इनकी चटनी बना दें मिक्सी में डाल करके। और वो चटनी जब बन जाएगी, उस चटनी का जो लेप होता है ना, वो आपके घुटनों पर, किसी को दर्द हो रहा है ना, तो घुटनों पर आप इस लेप को बांध लेवें और ऊपर से कपड़ा बांध लें। रात्रि काल में ऐसा करें और फिर कपड़ा बांध करके सो जाएं और सुबह उठ करके इसको हटाएं। आपको 1-2 दिनों में विशेष लाभ दिखेगा। सामान्य लाभ नहीं बता रहा हूँ, विशेष स्पेशल इफेक्ट दिखेगा। अमरूद के पत्तों में इतनी ताकत होती है। ये कुछ प्रयोग हमने घरेलू बताए जो कि आपको आसपास के चीज़ों से मिल जाएंगे। नक्सीर आती है, नक्सीर कैसे ठीक करें? पीपल का पत्ता आपको मिल जाएगा। पीपल के पत्ते को बिल्कुल तोड़ करके अच्छे ढंग से, जैसे ये तो अमरूद का पत्ता है, ऐसे तोड़ करके पूरा ऐसे निचोड़ करके उसकी 1-2 बूंदें नाक में डाल देंगे। यदि ऐसे नहीं निकल पा रही हो मान लीजिए, तो 4-5 पत्तों को लेकर के थोड़ा सा पानी मिक्सी में डालकर उसको आप चलाएं। उससे बहुत सारा रस आ जाएगा और उस सारा रस में से 2-2 बूंदें दोनों नाक में डाल देंगे तो नक्सीर तुरंत बंद हो जाएगी। ऐसे ही शीशम के पत्ते भी नक्सीर को रोकने की बहुत अच्छी चीज़ है। नक्सीर किसी के आ रही है तो बहुत सारे कुछ पत्ते लेकर के उनका रस निकाल करके नाक में डालें, तुरंत नक्सीर रुक जाएगी। नक्सीर में आप व्यक्ति को सुलाए नहीं, लिटाए नहीं, बस केवल रस डालने के लिए 1 सेकंड के लिए लिटा देवें और फिर उसको उठा देवें। बस इतना सा करना है। लिटाएंगे तो नक्सीर बंद नहीं होगी। दूसरा तरीका, अब आपातकाल में रात्रि में नक्सीर आ जाती है तो क्या करें? क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, बहुत सारे लोगों को नक्सीर की समस्या रहती है। तो क्या करें? ठंडा पानी सिर पर डाल दें
अब रात को तो पीपल के पत्ते मिल नहीं पाएंगे, तो ठंडा पानी सिर पर डाल देवें, तुरंत नक्सीर रुक जाएगी। अब हम कुछ आसनों को करते हैं, कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। उस आसनों की प्रैक्टिस से हमारा थोड़ा और शरीर खुले, उन शरीर के खुलने के कारण से हमारा शरीर की स्थिति अच्छी बनेगी, हमारा एक एक अंग प्रत्यंग हमारा मजबूत बनेगा। NSGCD के हमने फार्मूला को जाना, श्वास बाहर और दाएं हाथ को दाएं पैर से लगा रहे हैं, श्वास भरते हुए वापस, श्वास बाहर, बाएं हाथ को बाएं पैर से लगा रहे, ऐसे करते रहें 5-5, 10-10 बार। हर बार पीछे वाले हाथ को देखें, हर बार पीछे वाले हाथ को देखें, पीछे वाले हाथ को देखते रहेंगे, तभी ये कमर घूमेगी, तभी ये पेट पर विशेष प्रभाव दिखेगा। आप लोग घर में लगाते हो, पौधे लगाते हैं, कई सारे लोग सुंदरता के चक्कर में लगाते, स्वास्थ्य आरोग्य के चक्कर में कभी कोई नहीं लगाता। आपको सुंदरता के चक्कर में पौधे लगाने की बजाय आरोग्यवर्धक पौधे लगाने चाहिए। ऐसे ही दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से, श्वास बाहर, और जिसके पेट पर ज़्यादा चर्बी है, जिसकी कमर शेप में नहीं है, उनको तो जाकर के ऐसे रुकना है, ऐसे पकड़ लो, नहीं पकड़ में आता है तो इधर जाके यूँ रुक जाओ, पकड़ में आता है तो यूँ, घुटने सीधे, श्वास बाहर, गर्दन पीछे की ओर, थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर दूसरी तरफ, ऐसे चलते रहे। हर बार पीछे का हाथ हमें दिखे, हर बार दिखे, ऐसे 20-20, 50-50 बार सबको करना है। और फिर चक्की चालन, ऐसे श्वास बाहर और आगे तक जाएं, फिर श्वास भरते हुए पीछे तक, ऐसे चक्की चालन करें। इधर से भी दिखा देते हैं आपको, पैरों में थोड़ा फासला, श्वास बाहर और आगे, और श्वास भरें तो पीछे, पीछे भी पूरा जाएंगे। कुछ लोग तो इतना करते हैं, बस यहाँ तक आते हैं, ऐसे नहीं, पूरा पीछे जाएंगे। श्वास बाहर, आगे, श्वास भरें पीछे, चक्की चालन का अभ्यास। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। अब योगी पैदा होंगे, योग करें, करो योग, रहो निरोग। योग में बहुत लाभ है, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। ऐसे विपरीत दिशा से, श्वास बाहर, आगे, श्वास भरें तो पीछे। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। और दोनों को ऐसे मिला लें। नौका चालन, श्वास बाहर, श्वास भरते पीछे, श्वास बाहर आगे, नाव चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। नौका चालन, घुटनों को ना मोड़े। अब कमर दर्द वाले इस अभ्यास को ना करें। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत है लाभ। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। किसी की कमरा बन चुकी है तो इस अभ्यास को भी करें। क्या करें? श्वास बाहर और थोड़ी लगाएं जमीन से, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, थोड़ी लगाएं जमीन से। कमर पर चढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फैट, और जिसके ज़्यादा है तो वो थोड़ा और पीछे जाए, ऐसे जाए। कमर को, पेट को शेप में लाने के विशेष अभ्यास।
इसको स्पीड से भी कर सकते हैं और पैरों में फासला करके भी कर सकते हैं। ऐसे यथा सामर्थ्य, आप में जितना शक्ति सामर्थ्य है उतना आप करें। फिर आप वज्रासन में आ जाएं। लंग्स को बहुत अच्छा बनाने का तरीका, रिलैक्स करने का, शक्ति को भरने का, शशकासन, तनाव मुक्त होने का, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने का, स्ट्रेस को कम करने का। श्वास भर के हाथों को ऊपर, श्वास बाहर, हाथों को आगे से ऐसे नीचे, कोहनियों को नीचे, फोरहेड नीचे। श्वासें सामान्य, शरीर ढीला। श्वास भरते हुए वापस और श्वास बाहर छोड़ते हुए साइड से हाथों को नीचे। फिर से श्वास भरें, श्वास बाहर, शरीर ढीला छोड़ देंगे। श्वासें सामान्य। शशकासन, खरगोश के नाम को लेकर के इसका नाम रखा गया आसन का। शशक यानी खरगोश। इसमें माथा जमीन से होता है, ऐसे फोरहेड जमीन से लगा हुआ। शरीर रिलैक्स होना चाहिए, ढीला होना चाहिए, दूसरे आसनों की तरह खिंचावा नहीं होना चाहिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाए। शशक आसन, लंग्स को बड़ा अच्छा बनाने के उपाय कल हमने जाने थे। चंद्रासन या अर्धचंद्रासन। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें, पीछे घूम जाए। यथा सामर्थ्य रोकें, वापस आ जाए। दूसरा अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। श्वास पूरा भरें, श्वास बाहर, वापस। पूर्ण उष्ट्रासन, श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और ऐसे। फिर दूसरी बार ऐसे। अभी श्वास बाहर छोड़ करके कर रहे हैं हम। श्वास भरते हुए वापस। अब श्वास भर के करेंगे, श्वास पूरा अंदर। श्वास बाहर, वापस आ जाए। ऐसे कुछ अभ्यासों को करें। मंडूक आसन कल हमने सीखा था। श्वास बाहर, पेट को अंदर चिपकाएं। लगातार पेट को मुट्ठियों से अंदर दबाते नहीं। पाचन तंत्र को अच्छा रखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखेंगे, बाकी अंग अपने आप, बाकी सिस्टम्स अपने आप ठीक होते जाएंगे धीरे धीरे। श्वास पूरा भरते हुए वापस। ये 10 से 15 सेकंड हमने किया। ऐसे ही आपको रोज़ करना है, ज़्यादा करना है। जिनके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है ना, वे लोग इसका ज़्यादा अभ्यास करें।
और ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी दिखेगा। अभी आपकी दिनचर्या आप कर सकते हैं अच्छे ढंग से। प्रातःकाल का भोजन, कल आपको आहार की दिनचर्या बताएंगे कैसे होती है और किस तरह से आहार को हम अपने दिनचर्या में अच्छे ढंग से स्वस्थ आहार को कैसे ले सकते हैं। इस तरह से आहार यदि हम ठीक कर लेंगे, योगाभ्यास रोज करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर बहुत सारी ऊर्जा शक्ति। अनुलोम विलोम करते रहें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास बाहर और लेफ्ट से ही पूरा भरें। कल आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे विधि पूर्वक। एक होता है सूर्य नमस्कार, एक होता है यौगिक सूर्य नमस्कार प्राणायाम के साथ। कल हम प्राणायाम के साथ वाला सूर्य नमस्कार सीखेंगे। और फिर ऐसा भी सीखेंगे जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं वो कुर्सी पर बैठ करके सूर्य नमस्कार कैसे करें। कुर्सी पर बैठे बैठे, खड़े होने की स्थिति नहीं है उनकी, तो कुर्सी पर बैठे बैठे कैसे करें। दोनों सूर्य नमस्कार हम कल सीखेंगे। और एक नया प्राणायाम सीखेंगे। आज हमने नया प्राणायाम अनुलोम विलोम सीखा, कैसे ऑक्सीजन लेवल को घटाया, कैसे वापस 100 पर ले गए, कैसे 50-55 के करीब ले गए 54 पर, और फिर वापस कैसे 100 पर ले आए। 30 सेकंड में सब कुछ कर लिया। बहुत गहरा भरना, देखो एक बार देख लो ऐसे। और दूसरे से ऐसे गहरा छोड़ना। फिर इससे गहरा भरना। फिर दूसरे से बाहर। भरने में भी पूरा समय लगे और छोड़ने में भी। मान लीजिए 4 से 5 सेकंड भरने में लग रहे हैं तो 4 से 5 सेकंड बाहर छोड़ने में लगे। प्राय जल्दी छूट जाता है बाहर, तो इसकी प्रैक्टिस करें, आपसे जल्दी नहीं छूटेगा। जिस प्रकार से हमने इतनी सारी आज चीज़ें जानी, हमने NSG-CD को जाना, हमने आहार के दृष्टि से छोटी मोटी चीज़ें जानी, और पत्तों को कैसे प्रयोग करके हम अपने आरोग्य को पा सकते हैं वो जाना। कल हम सूर्य नमस्कार और बैठ करके सूर्य नमस्कार और खड़े खड़े सूर्य नमस्कार कैसे किया जाए, ये दोनों सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को जानेंगे, यौगिक सूर्य नमस्कार को जानेंगे। और इस तरह से आज के सेशन में हम कुछ और 2-3 क्रियाएं और जान लेते हैं। और उन 2-3 क्रियाओं में सबसे पहली जो क्रिया है वो क्रिया है हमारी, जिसको हम कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। तो अभ्यंतर प्राणायाम में क्या होता है, श्वास को हम पूरा अंदर भर लेते हैं और फिर इसको और ज़्यादा भरते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं। ये पूरा भर लिया, अब रोक देंगे इस थोड़ी को अंदर लगा के, अंदर ही रोक देंगे। यथा सामर्थ्य आप जितना रोक सकते हैं उतना रोकें, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। पहले शुरू के दिनों में आपसे 10 सेकंड रुकेगा, फिर 10-15 सेकंड, फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट तक आप पहुंच सकते हैं। तो अधिकतम अगर किसी को रोकना भी है, किसी की क्षमता अच्छी विकसित हो गई है, तो 2 मिनट से ज़्यादा इसका अभ्यास नहीं करना। और रोज़ अधिकतम 10 बार इसको कर सकते हैं, बस इतना करें, एक समय में 10 बार अधिकतम। फिर से कर रहे हैं, एक बार देखिए, और भरेंगे।
और यथा सामर्थ्य रोकने के बाद राइट को बंद, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। इतने अभ्यासों को आप सीखें। फिर योग के कुछ जो क्रियाएं हैं ना, उनके लाभ क्या क्या हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। सुन लो, एक कविता में सुना देता हूँ। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दमकाती, सर्व रोग हरि कपाल भाती। ओज से मस्तक दमकाती, सर्व बड़े काम की कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, करता नित्य जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन। जोड़ों का अच्छा संचालन, करते जब हम गरुड़ासन। उदर अंगों का हो नियमन, जब करते नित मयूरासन। याददाश्त होती अनुपम, जब करते नित शीर्षासन। याददाश्त होती अनुपम, जो नित करता शीर्षासन। कमर लचीली का कारण बनता है त्रिकोणासन। कमर लचीली का कारण बनता है त्रिकोणासन। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। मन का होता शुद्धिकरण, जब करते हम सिद्धासन। मन का होता शुद्धिकरण, जब करते हम सिद्धासन। हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन। और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। आप अंत में क्या करें, बहुत आसनों को कर करके थक गए तो अंत में शव आसन करें। आपको एक दिन शव आसन, योग निद्रा भी बताएंगे, ध्यान भी सिखाएंगे, दंड बैठक भी लगाना सिखाएंगे। सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार, जल नेति, सूत्र नेति, त्राटक करना, ये सब हम इन कार्यक्रमों में रोज एक एक नई नई चीज जानेंगे। तो वो कह रहे हैं, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग। आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। सुन लो काम की बात। एक्यूप्रेशर के अभ्यास के तहत हम हास्यासन कर रहे हैं। श्वास पूरा भरें, लंबे श्वास भर के ठहाका। फिर से सामने की ओर श्वास पूरा भरें और मंद मंद भीतर ही प्रसन्नता को उत्पन्न करें। जब अंदर खुशी होगी ना आपके, तो बाहर से मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी निकलेगी, बाहर से ठहाका भी बहुत अच्छा। और लंबा श्वास भरेंगे तो लंबा ठहाका, ओ। आपातकालीन हंसी, श्वास धीरे धीरे ऐसे भरते भरते आपातकालीन हंसी। दूसरी बार
बिल्कुल गंभीरता से बैठे, श्वास पूरा भर ले। फिर से एक बार। आपातकालीन हंसी और श्वास पूरा भर के फ्री स्टाइल हंसी। ओ ओ सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। श्वास फिर से भर के ओ तो सभी लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने अपने घरों में रह कर के स्वस्थ रहेंगे। आपको बहुत जल्दी इसी कार्यक्रम में यज्ञ करना, हवन करना सिखाएंगे। तब तक आप अनुलोम विलोम सुबह शाम दो समय करें। कल फिर हम 6:30 बजे सेम टाइम इसी जगह मिलेंगे। और आप सब दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ की इस टीम का आभार। आपको सबको सादर नमस्ते और शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।